हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। आस्क डॉट क्लासेस में साथियों आज हम सीसेट 2024 के मैथ्स पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बच गए थे। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं इस दूसरे वीडियोस में। साथियों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं, खास करके एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं। इतना टाइम वेस्ट करवाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और आपका पेपर छूट जाता है, बाकी क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे टाइम वेस्ट करवाता है और एग्जामिनर की चाल में आप कैसे फंसते हैं, देखते चलते हैं हम इस क्वेश्चन को। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ए पर्सन बाय 3 आर्टिकल पी क्यू आर, ठीक है, रुपीज 3330 रुपए। पी की कॉस्ट जो है 25% मोर देन है आर से, और आर की कॉस्ट जो है 20% मोर देन है क्यू से। साथियों आप एग्जाम में कैसे करते हैं, आप एग्जाम में इस तरह से करेंगे। आपको पता चल गया पी क्यू आर तीन चीजें हैं, तीन आर्टिकल हैं। क्यू की कॉस्ट आप क्यू मान लेते हैं और आर की कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस क्यू में आप क्या करते हैं, 20% फाइंड आउट करते हैं इसका, और 20% ऐड करके आप इस तरह से लिखते हैं। ये तो आपके लिए बड़ा आसान रहता है 20% निकालना, पर आगे क्या करते हैं आप, फिर 25% निकालेंगे आर का। आर कितना है आपके पास, 120 क्यू बाय 100 प्लस 120 क्यू बाय 100 का 20% जब आप निकालेंगे और लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे, और एग्जामिनर की चाल में क्या करते चलेंगे, आप फंसते चलेंगे। और यही एग्जामिनर चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से करें और आपका क्या हो, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, क्वेश्चन तो आसान है, और आप क्या कर लोगे, अपना टाइम वेस्ट जरूर कर लोगे। 2 या 3 मिनट या 1 मिनट भी आपका ज्यादा लग गया तो नेचुरली आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट आपके पास क्या होगा, कम होगा क्वेश्चन को देखने में और करने में। तो साथियों यहां पे क्या करना है, साथियों एग्जामिनर क्वेश्चन को कोरिलेट करके डालता है किसी भी चैप्टर के साथ। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है तो वहां से इसने कोरिलेट करके डाला हुआ है। कैसे डाला हुआ आप देखते चलो। हमने क्यू के लिए, मैं यहां पे इसी क्वेश्चन में क्यू के लिए मैं कॉस्ट मान रहा हूं 100 रुपीज। कितनी मान रहा हूं, 100 रुपीज। इस 100 में मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम कितने परसेंट की वृद्धि की, 20% क्या क्या किया मैंने, इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट लगा के ये कितना बन गया, 120। फर्स्ट केस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 रुपीज की वृद्धि हुई, 120 हो गया। अब दूसरे केस में क्या किया मैंने, 25% इंटरेस्ट लगाया इसी क्वेश्चन पे। तो 25% होता है 1/4। किसका 1/4, 120 का। तो कितने परसेंट बढ़, कितने रुपए बढ़ गए, 30 रुपए बढ़ गए, और कितना हो गया, 150 हो गया। साथियों फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि है, 20% की, तो कितना हो जाएगा, 120। पर दूसरे पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, 100 रुपए की चीज 150 की हो गई है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की। इसका मतलब अब देखो आप कि कैसे करेंगे। क्यू के लिए कॉस्ट क्यू है, पी के लिए कॉस्ट कितनी हो गई है, 120। तो 120/100 इंटू क्यू, ठीक है। और पी के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी हो चुकी है, 150। 150/100 इंटू क्यू। अब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, और जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये तीनों के तीनों किसके बराबर है, इसके बराबर है। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 370 क्यू इज इक्वल टू 100। जब एलसीएम होगा वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा इस तरह से। तो Q की वैल्यूज यहां से क्या हो जाएगी, हमारे पास 900 हो जाएगी। क्योंकि 37 से किसी नंबर को डिविजिबल कर रहे हैं तो बेटा यहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। अगर कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 3 3, ठीक है, तो ये हमेशा 37 से डिविजिबल होता है। चाहे 2 2 2 हो, 3 बार रिपीट हो, कैसे होता है ये हम क्या करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है उसको 2 टाइम लिखते हैं रिमेनिंग डिजिट के नीचे और माइनस कर देते हैं, 0 आता है और डिविजिबल हो जाता है। इस तरह का रहता है ये, ठीक है। तो साथी यहां पे इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पी के लिए फाइंड आउट कर रहे थे कि पी की कॉस्ट कितनी होगी। आपने क्यू फाइंड आउट कर लिया है, अब आप क्या करोगे, क्यू की वैल्यूज यहां पुट करोगे, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यूज को इस तरह से पुट करोगे और जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो साथियों आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बड़े आराम से इसको कर लोगे, और आपको 2 चैप्टर तैयार हो जाएंगे। एक चैप्टर कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी, और दूसरा ये वाला चैप्टर भी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगो एंड 8 एप्पल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 2 मैंगो एंड 5 एप्पल्स। तो साथियों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं
कि तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, एक हमारे पास ऑरेंजेस है, दूसरा हमारे पास मैंगो है और तीसरा हमारे पास क्या है, एप्पल है। ठीक है, ऑरेंज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ साथियों, ऑरेंज के लिए मैं यहाँ पे कॉस्ट ले रहा हूँ 1 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से मैंगो के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ले रहे हैं 1 रुपीज़। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एप्पल के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 4 ऑरेंजेस के लिए कॉस्ट बन जाएगी, टोटल कॉस्ट 4 बन जाएगी। 6 मैंगो के लिए टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। और 8 एप्पल के लिए हम कॉस्ट मान लेते हैं, एप्पल के लिए जो कॉस्ट हमारे पास है वो x हमारे पास है। ठीक है, तो हम ये बन जाएगा आपके पास 8x। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज 1। ठीक है, 2 मैंगोज 2 और 5 एप्पल्स के लिए कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज 5x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 4 10 और 8x और ये बन जाएगा 2 और 1 3, 3 दूने 6 और यहाँ पे 5 दूने 10x। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x। दैट इंप्लाइज x हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 2। ठीक है साथियों, तो एप्पल के लिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी, 3। ठीक है, 5 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, +5। ठीक है, 9 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, +9। ठीक है, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, दैट इज 4 + 6 मैंगो +6 और 8 एप्पल। तो एप्पल के लिए कॉस्ट कितनी है, 2 है, तो 8 दूने 16। अब इसको कर लेंगे, 8 एप्पल के लिए है तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूने यहाँ पे आ जाएगा, 9 दूने 18, तो 5 3 8 और 18 और यहाँ पे 6 4 10 + 16 तो ये बन जाएगा 26 और ये भी कितना आ जाएगा, 26। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सही है। दूसरा हम देख लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितनी है, 1 रुपया। ठीक है, एंड 1 मैंगो, 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 1, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, और 2 किसके इक्वल है आपके पास, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल के इक्वल, विच वन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही है। तो साथियों इसका सही आंसर बनता है, दैट इज सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32⁵ + 2⁵27 किससे विभाज्य होगा। तो साथियों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपके पास क्या दे रखा है, 32⁵ + 2⁵27। ना तो आपने 3 से चेक करके देखना है, ना आपने 7 से, ना आपने 11 से, 2 से देखना है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये 2 से दोनों नंबर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अगर 2 से डिविजिबल होंगे तो नेचुरली ये सही ऑप्शन कौन सा बनेगा, हमारे पास सी बनेगा, क्योंकि 2 किस में आएगा, 10 में आएगा। 2 × 5, 10 का मतलब क्या होता है, 2 × 5। ठीक है, नेचुरली 5 से भी डिविजिबल होगा। और अगर आप 3 से, 7 से या 11 से कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे और एग्जामिनर की चाल में फंस जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे आपने साइक्लिसिटी आपको पढ़ा रखी होती है टीचर ने, तो आप क्या करते रहते हैं कि सबसे पहला नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, और इसको भी यहाँ पे करके, मतलब 2 की पावर जैसे 3 कर दी तो 8 बना दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 बना देंगे। तो इस तरह से आप 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। साथ ही सीधा देखना है, नंबर इवन है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। ये वाला नंबर इवन है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 कहाँ पे आएगा, 10 में आएगा आपके पास। ठीक है, तो 5 से भी डिविजिबल होगा। और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपके पास सिंगल ऑप्शन होता है इनका आंसर का, तो सही ऑप्शन कौन सा बन जाता है, सी बन जाता है। इस तरह से आप एग्जामिनर की चाल से बच सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साथियों, the 3 numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural numbers। तो सेट बना लेंगे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का। ठीक है, 4 5 6 और 7, और कंडीशन आपके पास दे रखी है x is greater than 2, y greater than 3z। ठीक है, ये वाली कंडीशन, और आपने ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बताने कितने पॉसिबल होंगे। तो साथियों सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, 7 दे रहा है। ठीक है, तो 7 के लिए दूसरी बात, यहाँ पे 4 5 और 6 लूँ, 4 लूंगा, y की वैल्यू तो 4 दूने 8, तो 7 8 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये वाले नंबर तो मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, पहली केस फर्स्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में पहला नंबर मेरे पास 7 है, तो पॉसिबल क्या हो सकता है, या तो 7 क्या होगा, 3 1 के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है, y की वैल्यू में क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, और z की वैल्यू कितना लूंगा, 1 लूंगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा किसके साथ होगा, 2 जो होगा 1 के साथ रिलेटेड होगा, तो सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2, 1। अब देखते हैं आगे वाले। अब इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 2, 3 लेंगे तो यहाँ पे 6, 6 बनता चलेगा, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑर्डर पेयर क्या होगा, अगला ऑर्डर पेयर 7 वाला जो नंबर हमारे पास है, ठीक है। 7 की जगह आप 6 लिख लो, 2, 1, ये ऑर्डर पेयर भी क्या होगा, आपको इसको सेटिस्फाई करेगा। और उसके बाद 6 की जगह आप 5 लिख लो, तो ये 2, 1 ये भी हमारे पास क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूं तो 3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा तो वो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि जब मैं y की वैल्यू 3 लूंगा तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे लूंगा तो ये 9 बन जाएगा, तो और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास कितना बन जाएगा साथियों, 4 बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो 28 टर्म्स इस सीक्वेंस को देखते हैं साथियों। पहले ये सीक्वेंस है क्या, 1, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, 1 हमारे पास एक सीक्वेंस है। उसके बाद क्या आ रहा है, 3, 2, 1 आ रहा है। उसके बाद एक नंबर और ऐड हो जाता है, ये बन जाता है 4, 3, 2, 1। उसके बाद क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11 और 5, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 1 नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करना है साथियों, सबसे आगे कितना है हमारे पास, 2 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फर्स्ट, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये बन जाएगा 3, 2, 5 बन जाएगा। प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, 3, 2, 5 और 1 ये 6 होता है। 6 में 4 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में 5 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में 6 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 21 हो गया। और इसमें यहाँ पे क्या होगा, 7 ऐड कर देंगे तो 28 पर 1 कम कर दिया तो कितना होगा, ये 27। साथियों 5 और 15 कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। 25 और 10 हो जाएंगे हमारे पास 35, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे 21 और 6 27, 27, 27 हो जाएंगे हमारे पास 54। तो यहाँ पे 35, ये देख लेते हैं हमारे पास 10, 5, 15, 30 होगा, सॉरी 35 नहीं होगा, 30 होगा। तो ये बन जाएगा 5, 3, 8 और 4, 84। इसका सही आंसर हमारे पास बनेगा 84। साथियों ये भी क्वेश्चन क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा करवाते हैं। अगर आप सही, बिल्कुल आपका माइंड ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त पूरी तरह इस क्वेश्चन में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अगर आप कई बार जब नंबर लिखते हैं 5, 6, 4, 3, यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो साथियों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।